करुण नायर एक छोटे बच्चे की तरह रोते हुए दिखाई दिए तो केएल राहुल ने उनको सहारा दिया। ये फोटो वायरल हुई क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि करुण नायर का करियर खत्म हो गया। वो जो क्रिकेट से 10 दिसंबर 2022 को एक चांस मांगा था, क्रिकेट ने 3 दिए टेस्ट मैच, यानी कि 6 चांसेस, लेकिन एक में भी काम नहीं कर पाए। और अब शायद वो भी समझ गए हैं कि हो गया दोस्त, क्रिकेट करियर खत्म। जी हाँ, क्योंकि चौथे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 से जैसे ही बाहर हुए, करुण नायर की जगह जैसे ही साई सुदर्शन को मौका मिला, उन्होंने अपना पहला 50 जड़ा। जो कारनामा वो 6 इनिंग में नहीं कर पाए, वो उन्होंने पहली इनिंग में कर दिया। तो अब करुण नायर की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो बुरी तरह से रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, इस फोटो के अंदर केएल राहुल उनको संभालते हुए कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और इस फोटो पर देखकर लोग इमोशनल हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में तो आता है ना, यार काश एक चांस और मिल गया होता, क्या पता चल जाते, क्या पता। वही होता है ना कि अगर मगर काश में रहता हूं, मैं खुद अपनी तलाश में रहता। 8 साल बाद क्रिकेट के मैदान पर करुण नायर ने वापसी की थी। डोमेस्टिक में लगातार रन बनाए थे, फैंस को बहुत उम्मीद थी, लेकिन मौके लगातार मिले। 6 मौके मिले, एक में भी कमाल नहीं दिखा सके। कई इनिंग में करुण नायर को शुरुआत मिली, लेकिन बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए, क्योंकि 6 इनिंग के अंदर करुण नायर ने सिर्फ 131 रन बनाए, जिसमें 40 हाईएस्ट था, जो कि लॉर्ड्स के अंदर आया था पहली पारी में। दूसरी पारी में वहां पर भी 14 रन से सिमट गए। अच्छी लय में भी दिखाई दी, हर बार कुछ शॉट्स भी अच्छे निकले, मगर हर बार अपना विकेट थ्रो करके रहे, जिसकी वजह ये रही कि आपको बाहर कर दिया गया प्लेइंग 11 से, मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड से। साई सुदर्शन आए, उन्होंने कमाल की पारी खेली। और अब सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है लॉर्ड्स की बालकनी का, जहां पर करुण नायर रोते रोते नजर आ रहे हैं। करुण को उनके दोस्त केएल राहुल दोनों उसी साइड से खेलते हैं, वहीं से समझाते हुए नजर आ रहे हैं। करुण की हालत देखकर फैंस अब थोड़े से और ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। जैसे कुछ फैंस का कहना है कि अब शायद करुण नायर सच में रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। सीरीज से पहले जब उनका नाम आया था, तब उन्होंने कहा था कि यार कई खिलाड़ियों ने मुझे रिटायरमेंट की सलाह दी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, वापसी करूंगा। वापसी हुई भी, लेकिन अब देखिए कुछ कर नहीं पाए। साल 2017 में ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी इसी इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद से बाहर चल रहे थे। बाहर चलने के बाद टीम चेंज होती है, विदर्भ से आते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में 8 साल लगातार रन बनाते हैं, अब फिर वापसी होती है। फिर पहला टेस्ट होता है लीड्स के हेडिंगले में, जहां पर करुण नायर को प्लेइंग 11 में मौका मिलता है। पहली इनिंग में ऑलीपॉप एक शानदार कैच पकड़ते हैं, बिना खाता खोले उनको पवेलियन लौटा दिया जाता है और दूसरी पारी में सिर्फ 20 रन निकालते हैं। फिर टीम मैनेजमेंट एजबेस्टन में नंबर 3 पर मौका देती है, वो पोजीशन जो उनके लिए वाकई में बनी थी, लेकिन एक बार फिर से करुण नायर कुछ नहीं कर पाए और फ्लॉप हो गए। अगला मौका और मिला लॉर्ड्स के अंदर, जहां पर 40 रन जड़े पहली पारी में और दूसरी पारी में मौका मिला तो 14 रन। टीम इंडिया 2 मैच हारी भी। और अब आलम यह है कि टीम इंडिया ऑलरेडी पीछे चल रही है और करुण नायर का बाहर होना सिर्फ इतना बताता है कि शायद 5वें टेस्ट मैच में भी उनको मौका नहीं मिलेगा, और शायद अगर यहां से बाहर हुए तो वापसी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल नजर आ रही है। बाकी इंडिया को नंबर 3 पर तलाश है। अगर साई सुदर्शन रन बनाते हैं दूसरी इनिंग में भी, तो करुण नायर का टाटा बाय बाय ऑलमोस्ट कंफर्म है। ऐसे में शायद रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे होंगे, तभी आंखें नम हो गई, इमोशनल नजर आए। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।